हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बारे में। ठीक है, दो चीज़ें हम कवर करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उप्स तो शायद लगभग ख़त्म हो चुका होगा हम लोगों का, और फिर इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें कुछ समझाने के लिए मुझे तो कुछ लगता नहीं है। बोर्ड में थ्योरी का ही पार्ट है, सिंपली प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्ट लैपटॉप पे ही बताना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कंसेप्चुअल, इसमें तो हमें क्या करना है, चीज़ों को याद रखने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, रिमेंबर करने वाली, जब भी हम कोई कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्लास ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसका यूज करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे याद रखने, पॉइंट आउट याद रखना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कोडिंग पे चलेंगे, वहीं से हम आपको समझाते हैं प्रॉपर्ली। क्या हुआ? अच्छा, ठीक है, केवल मैंने इंसर्ट नहीं किया था। तो हम इसमें एक नया बना देते हैं, पैकेज इंटरफेस, और अब एबीएस भी कर सकते हैं, एबीएस कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे हम देखो इंटरफेस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस अगर हम इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं, इंटरफेस बना रहे हैं, पहले उसकी उपयोग क्या है। देखो, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का दोनों का यूजेज क्या है। इंटरफेस भी एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इंटरफेस हमारा 100% कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन देता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देता है। क्यों? क्योंकि देखो, थोड़ा तो बोर्ड पे जाना ही चाहिए। यहाँ पे मैं नोट कर डाल देता हूँ, जैसे कि आपने इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस, और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये हमारा पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देता है। ये क्या देता है? पार्शियल, सॉरी, फुल एब्स्ट्रैक्शन देगा, और ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन देगा। ठीक है, पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। तो अब जैसे कि इंटरफेस जो हमारा है, ठीक है, इंटरफेस की हम बात करते हैं करें, तो इंटरफेस जो हमारा है, अब ये कीवर्ड है। ठीक, जब भी हम कोई इंटरफेस बनाएंगे तो उसमें क्या देंगे, एक इंटरफेस का कीवर्ड देंगे, ऐसे इंटरफेस। वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, बट अब हम फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को ना, इसलिए इंटरफेस, मान लो आपने दिया कोई बैंक है, ठीक है, या कोई व्हीकल दे सकते हो। ठीक है, तो अभी हम बैंक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक। तो कहने का मतलब, आपने इंटरफेस एक बैंक बना दिया, और अब्स्ट्रक्शन कैसे, फुल अब्स्ट्रक्शन कैसे देगा, यहाँ पे जो भी आप मेथड बनाओगे, मान लो M1 मेथड बनाया, मान लो ऐड मेथड बनाया, डिपॉजिट मेथड बनाया, ठीक है, डिपॉजिट, बैंक का डिपॉजिट मेथड बनाया आपने, सॉरी, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा, इसकी कोई बॉडी नहीं होगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा ये, हम आप यहाँ है कीवर्ड ऐड करें एब्स्ट्रैक्ट का या ना करें, बाय डिफॉल्ट ये एब्स्ट्रैक्ट ही रहता है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पब्लिक रहता है, और ये इंटरफेस भी बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही रहता है। ठीक है, नोट करने वाली बात है। इसके बाद में इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये पब्लिक होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक, कैसी होती है, पब्लिक होती है। दूसरा स्टैटिक, और तीसरा फाइनल, ये होती है। फिर डेटा टाइप हो जाएगा, dt हो जाएगा, और फिर बाद में वायर का नाम हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे वैल्यू जरूर डालोगे, कुछ भी जो भी डालनी, 0 1 2 3 4, तभी फाइनल है, क्योंकि फाइनल वेरिएबल को आपको बिना डिक्लेयर इनिशियलाइजेशन के काम ही नहीं करता। ठीक है, इनिशियलाइज करना ही पड़ता है उसको, तो वो इनिशियलाइज कर दिया आपने। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नहीं होता है,
ठीक है। इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता, जरूरत ही नहीं कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज वैसी है ही नहीं, मॉडिफाई करने वाली, मतलब नहीं बनता है। जो भी आपको कांस्टेंट इंटरफेस का मोस्टली कभी कभार यूज हो जाता है कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट डिक्लेरेशन करना है तो कोई इंटरफेस ले लो। वैसे कांस्टेंट हम इनम में डिक्लेयर भी करते हैं, ठीक है। कुछ कोई भी मान लो स्ट्रिंग है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, वो बार बार यूज हो रही है कहीं पे मल्टी जगह यूज करना है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट हार्ड कोड करने की जगह आप यहाँ पे इंटरफेस में डाल लो, और इस इंटरफेस के नेम, क्योंकि स्टैटिक है तो इंटरफेस के नेम के थ्रू इसको एक्सेस भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये हो जाता है। नंबर एक रूल क्या हुआ, इंटरफेस में कीवर्ड यूज होता है इंटरफेस, बाय डिफॉल्ट इंटरफेस भी पब्लिक ही होता है। मेथड हमारा जो है पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट, कोई आप मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी पब्लिक स्टैटिक फाइनल होती हैं, कंस्ट्रक्टर होता नहीं है। और जब अब इसका यूज क्या है कि आप अगर मान लो डिपॉजिट मेथड है, कोई भी आपने कोई इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया, मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन, मान लो बैंक है, मतलब अलग अलग टाइप की बहुत सारी बैंक है, HDFC, ICI या RBL, कोई भी बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी कह सकते हो। तो ये मल्टीपल बैंक हैं, लेकिन सारे सभी लोग डिपॉजिट विड्रॉ, ठीक है, ये काम जरूर करते हैं, ठीक है। और लोन भी दे सकते हैं, ठीक है, लोन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं। तो जो कॉमन काम है, जो भी सारे जो काम हम लोग करने हैं, मान लो ये बैंक का इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना है सभी बैंकों का अलग अलग करके, तो आप सारे वो, अब ये क्लास है, जब भी कोई इंटरफेस हम बनाते हैं तो इसको हमें इम्प्लीमेंट जरूर, मान लो यहाँ पे क्योंकि हम कोई बॉडी तो बना नहीं रहे, तो इसका हम इम्प्लीमेंटेशन जरूर करना पड़ेगा। कैसे, कौन? अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? क्लास करेगी। तो हम जब भी कोई क्लास बनाएंगे, मान लो HDFC बनाया, जी, ठीक है। तो इसको इधर नहीं नोट करते हैं, ये तो हमारा बॉर्डर है, ठीक है। जो भी काम करना हम इधर करते हैं, क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। क्या नाम देंगे उसका? HDFC, ठीक। जगह की शॉर्टेज हो जाएगी उधर, तो मैंने एक बनाया क्लास, इसका नाम दिया HDFC, ठीक है। अब ये जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए थे बाय डिफॉल्ट बिना बॉडी के, ये इनका हम इम्प्लीमेंटेशन इसमें देंगे। तो कैसे देंगे? उसके लिए कीवर्ड यूज करेंगे IMPLE, इम्प्ली इम्प्लीमेंट्स, ये होता है इम्प्लीमेंट्स, और उसका नाम दे दो बैंक, जो भी इंटरफेस का नाम था बैंक, ठीक। आपने इम्प्लीमेंट कर दिया बैंक को, और ये बॉडी बना दो। अब यहाँ पे दूसरा रूल क्या है कि जब भी कोई इंटरफेस बनाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट्स करने के लिए हमें एक क्लास देनी होती है। वो कोई क्लास, अगर जो कोई हमने क्लास, अगर कोई पर्टिकुलर क्लास है किसी भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसको सभी मेथड्स की बॉडी देना अति आवश्यक है। जितने भी मेथड यहाँ डिक्लेयर किए हुए होंगे सभी को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। जैसे कि डिपॉजिट हो गया, ठीक, इसकी भी बॉडी देनी पड़ेगी आपको। चाहे आपको विथड्रॉ हो गया, इसकी भी बॉडी आपको देनी पड़ेगी। चाहे आपको लोन हो गया, ठीक, सभी की, मतलब कहने का सभी की बॉडी देना पड़ेगा, ठीक है। देना नहीं है, देना पड़ेगा, मजबूरी है ये आपकी, ठीक है, अदरवाइज कंपाइल फेल हो जाएगा। तीसरा तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। अगर कोई क्लास आप बनाए हो, तो आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं एक ही, आप मल्टीपल इंटरफेसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हो सकता है बैंक को भी इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, या हो सकता है व्हीकल को इम्प्लीमेंट करवा रहे हो, व्हीकल कोई इंटरफेस है, ठीक है। ऐसे मल्टीपल, मतलब मल्टीपल मल्टीपल इंटरफेसेस अलाउ हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में साथ में कंपेयर भी करते चलते हैं, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंट, जब हम कोई भी क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है इसको, बैंक को, तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी इंटरफेस को, तो यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं एक साथ में। हो सकता है व्हीकल में क्या है, ड्राइव मेथड है कोई, है ना, ड्राइव मेथड है, व्हीकल में कोई ड्राइव मेथड है, तो यहाँ पे ड्राइव भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये व्हीकल में ड्राइव मेथड, यहाँ पे ड्राइव मेथड देना पड़ेगा।
अब दूसरा ये है कि जो इंटरफेस हमारा होता है, मान लो कोई इंटरफेस तुम्हारा था, इंटरफेस बैंक था, ठीक है, बैंक इंटरफेस था। तो क्या बैंक इंटर जैसे कोई क्लास है किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है ना, तो क्या इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड भी लगा सकते हैं, एक्सटेंड्स, यहाँ पे हमने व्हीकल दे दिया ये। तो ये जो व्हीकल इंटरफेस है, देखो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, तो यहाँ पे हमने इंटरफेस बनाया और यहाँ पे व्हीकल दे दिया, ठीक है, ये इंटरफेस था। तो यहाँ पे मान लो मान लो ड्राइव मेथड था, कोई ड्राइव मेथड किस टाइप का होगा? अब्स्ट्रैक्ट होगा। कैसा होगा? अब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअली यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट होता है। क्यों लिखना क्यों नहीं पड़ता? एक्चुअली जब सारे ही अब्स्ट्रैक्ट हैं तो उसमें लिखने की जरूरत पड़े तो फिर पागल, मतलब सही तरीका नहीं ना हुआ ना, फिर तो ये लॉजिकली नहीं लग रहा कि आपको यहाँ पे जब आपको पता है कि सारे ही आपको यहाँ पे मेथड दिए गए वो अब्स्ट्रैक्ट ही है, तो सीधे ना कह दो कि ये इसमें फीचर ऐड कर दो ना इंटरफेस कीवर्ड में ही कि यहाँ पे जो भी मेथड होंगे अब्स्ट्रैक्ट होंगे, सभी में लिखने की क्या जरूरत है? तो ये जो मेथड ड्राइव है, इसमें मेथड मान लो डिपॉजिट है। तो आप जब भी कोई क्लास बनाओगे, मान लो एक क्लास बनाया HDFC, और अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो किसको? बैंक को इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि आप मेथड कौन कौन से यहाँ पे देने पड़ेंगे? एक तो बैंक का मेथड है डिपॉजिट, ठीक, इसका इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। दूसरा इसका भी देना बहुत जरूरी है। अदर क्यों? क्योंकि इस बैंक ने इसको एक्सटेंड कर रखा है व्हीकल को, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये भी अवेलेबल है, क्या? ड्राइव मेथड भी अवेलेबल है, इसकी भी बॉडी देनी पड़ेगी। ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक मैंने बताया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड है। कैसे? मल्टीपल बैंक या व्हीकल ये इनहेरिट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पे अलाउ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इंटरफेस का, तो इम्प्लीमेंटेड क्लासेस वो अपनी प्राइवेट रखते हैं। एक तरीके से प्राइवेट मतलब इसको की नहीं बात कर रहा हूँ कि हम हाइड रखते हैं अपने पास, और जब भी क्लाइंट को देना है किसी को, अगर इंप्लीमेंट हमारी क्लास मेथड को कॉल करना है, क्लास को यूज करना है किसी को, तो उसको हम इंटरफेस स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्पेसिफिकेशंस, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है। तो उसके थ्रू वो समझ जाएगा कि आपका क्लास स्ट्रक्चर क्या है कंप्लीट, और क्या इम्प्लीमेंटेशन आपने प्रोवाइड किया है, तो उससे वो यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है। अब तीसरी बात मैं बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरफेस का। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट। फिर आप कहोगे जब ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट कर सकते तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशंस को लूजली कपल बनाने के लिए इंटरफेस का भी यूज होता है। लूजली कपल सिस्टम बनाने के लिए भी इंटरफेस का यूज होता है। आप अगर स्प्रिंग पढ़ोगे, स्प्रिंग में एक रूल भी इसमें दिया, डिजाइन पैटर्न भी दिया गया है, ठीक है सर, स्ट्रैटेजिक डिजाइन पैटर्न बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि हम हमेशा इनहेरिटेंस ओवर इंटरफेस का यूज करते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस नहीं, इंटरफेस का मोस्टली यूज करते हैं ओवर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। तो कहने का मतलब हम हमेशा ऐसे ही, जैसे कि हमने व्हीकल बनाया या आपने बैंक बनाया, तो आपका कैसे यूज करोगे? तो अब मान लो बैंक आपकी HDFC भी हो सकती थी, यहाँ पे ICI भी हो सकती थी, ठीक, ये। तो अगर आपको यहाँ पे दूसरी जगह कहीं यूज करना है तो यहाँ पे आप बैंक दोगे, टाइप बी। मैंने आपको इसीलिए उप्स पहले पढ़ा दिया है। उप्स में क्या है कि पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास हो या इंटरफेस हो, ठीक है, पेरेंट है कोई अगर, तो वो अपने चाइल्ड्स को यहाँ पे चाइल्ड्स के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू HDFC, ठीक है, न्यू HDFC,
एफ सी ये। और जब आपने पेरेंट में होल्ड कर रखा है चाइल्ड को, इसका मतलब अगर बी डॉट हम डिपॉजिट करते हैं तो ये किसके मेथड को कॉल करेगा? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, क्यों? बैंक के बी में क्या स्टोर है? एचडीएफसी। बैंक को नहीं देखेगा बैंक में क्या है, बैंक में तो होगा ही होगा मेथड, अदरवाइज वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यही कैसे होगा ना, क्योंकि ये इंटरफेस है। तो ये किसके ऑब्जेक्ट को देखेगा? एचडीएफसी के। तो एचडीएफसी के मेथड को कॉल कर देगा। फिर यहाँ पे फिर मान लो बैंक बी इज इक्वल टू आपने दे दिया न्यू आईसीआईसी इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो अब बी डॉट डिपॉजिट करोगे बी डॉट डिपॉजिट करोगे तो किसके मेथड को कॉल करेगा? अब एचडीएफसी नहीं करेगा, अब वो आईसीआई के कॉल करेगा। क्यों? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट को देखेगा रन टाइम पे कि रन टाइम में इसमें क्या असाइन हो रहा है। अच्छा आईसीआई असाइन हो रहा तो आईसीआई को कॉल करेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्प्रिंग आप पढ़ोगे तो स्प्रिंग में यही है कि हम क्या अब उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं, इसकी बीन आईडी @बीन, ठीक है, या कंपोनेंट जो भी है स्प्रिंग में होता है, तो वो कंपोनेंट दे करके उसका नाम दे देंगे, तो उसको हम उसी प्रकार से यहाँ पे ऑटो वायर कर लेते हैं। तो कह रहे वो आगे की बातें हैं, बताएंगे उस टाइम पे, फिर से हम बताएंगे इसका यूजेज। ये हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कीवर्ड क्या यूज देते हैं? ABS अब्स्ट्रैक्ट। ये हमारा स्मॉल ही होता है, कैपिटल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट, फिर हम यहाँ पे क्लास देते हैं। देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ भी हो सकता है जो एक प्रॉपर क्लास में होता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे हम दे देते हैं बैंक, ठीक है, नाम दे दिया, इसको लाइन बंद कर देते हैं, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बैंक। देखो अब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सब कुछ हम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल क्लास में कर सकते हैं, बजाय आपको ऑब्जेक्ट इसमें भी हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बाकी कंस्ट्रक्टर हम दे सकते हैं यहाँ पे, इसके मॉडिफायर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक जो भी करना है, पब्लिक प्राइवेट अब्स्ट्रैक्ट, अरे सॉरी डिफॉल्ट यूज करना है या प्रोटेक्टेड यूज करना है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप। डिपेंड करता है आपको इसको पैसा देना है, ठीक है। बाकी कोई यूज का नहीं रहा, क्लास भी बना दिया तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना दिया, ठीक। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी बना, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि पब्लिक स्टैटिक फाइनल ही होगा। आप प्रॉपर्टी अपने हिसाब से जो भी देना, टाइप जो भी इसका स्कोप देना, जो भी मॉडिफायर देना वो दे सकते हो, ठीक है, फ्री हो एकदम से। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास दे रखा है और कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक्चुअली आपको कोई अगर क्लास बना रहे हो, अगर उसमें कोई एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट डिपॉजिट, ठीक, इसका डिक्लेरेशन दे रखा है। तो अगर कोई एक भी मेथड, पार्शियल इसीलिए बोलते हैं इसको, अगर कोई एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो उसको हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं। बट अगर कोई एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो हम इसके क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। लिख सकते हैं नहीं, लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर कोई एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है किसी क्लास में तो उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। बट दूसरा, अगर कोई एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो भी अगर चाहो तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। बट इसका यूज क्या होगा? कोई यूज नहीं होगा, बट इतना है कि आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो, इंस्टेंस क्रिएट करने से आप उसको रोक रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। यू आर रिस्ट्रिक्टिंग टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, अंडरस्टैंड। तो यही एक अंतर होगा। बाकी आपको अगर कोई एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेम बाकी उसके यूज इंटरफेस की तरीके से हम क्लास बनाएंगे HDFC, ठीक है, और इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक।
क्या हम मल्टीपल क्लासेस को, मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्लास है, वो एक इंटरफेस था, वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ था, बट यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है। तो केवल और केवल आप यहाँ पे बैंक को ही इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। आप अगर चाहो बैंक के साथ व्हीकल को भी करना है तो नहीं कर सकते हो, तो कंपाइल टाइम इशू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करवा दिया। अब जितने भी मेथड यहाँ अब्स्ट्रैक्ट दिए हैं उन सभी का बॉडी देना अति आवश्यक है। बट अगर आप किसी की बॉडी नहीं देना चाहते हो तो इस क्लास को भी आप अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आप मान लो डिपॉजिट की इम्प्लीमेंटेशन की बॉडी यहाँ नहीं देना चाहते हो तो आप यहाँ इसको अब्स्ट्रैक्ट बना दो, अदरवाइज आपको देना ही पड़ेगा, आपको इसकी बॉडी देना ही पड़ेगा, इसको कंक्रीट मेथड बनाना ही पड़ेगा, ओवरराइड करना ही पड़ेगा। यूज कैसे करेंगे? सेम टू सेम, यहाँ पे बैंक बनाएंगे, यहाँ पे न्यू एचडीएफसी बनाएंगे, न्यू आईसीआई बनाएंगे, उसका कॉल कर करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म के तरीके से कॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी क्लास को हम क्या कहते हैं, स्टैंड करवा सकते हैं? तो बिल्कुल करवा सकते हैं, स्टैंड भी करवा सकते हैं और यहाँ पे स्टैंड करवा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। इम्प्लीमेंट करने के लिए, सॉरी ये क्लास था इम्प्लीमेंट का, तो एक्सटेंड करने की मैं बताया था, एक क्लास दूसरे क्लास को भी एक्सटेंड कर सकता है। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है और ये इम्प्लीमेंट हम करवा रहे हैं किसको? अब्स्ट्रैक्ट क्लास को। एक मिनट, इसमें मैं कंफ्यूजन में हो गया। देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता है, बट अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमारी है, और अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो मल्टीपल अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को इम्प्लीमेंट तो करवा ही सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो अब्स्ट्रैक्ट हैं, दो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं और एक हमारा एक क्लास है सिंपली, हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं किसको? दो क्लासेस को हम बीबीबी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्लास एक्स इम्प्लीमेंट ए, हाँ ठीक है, ये था, मैं सोच रहा था क्योंकि ऐसा रूल होता है कि अगर यहाँ पे क्लास एचडीएफसी है, आप दो क्लासेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते हो। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता है किसमें? अब्स्ट्रैक्ट क्लास में, अब्स्ट्रैक्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता, जबकि इंटरफेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन अंतर थोड़ा है इसमें कि यहाँ पे इंटरफेस जब भी यहाँ पे इंटरफेस जब भी, या अगर बैंक इंटरफेस है तो उसको हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ठीक है, बैंक अगर इंटरफेस है तो उसको हम क्या करते हैं? इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। बट अगर ये जो क्लास है, क्या कहते हैं, बैंक हमारी यहाँ पे क्या है एक्चुअली? बैंक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है, बट ये है तो क्लास ही। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और मान लो अब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ये हो गई और एक और अब्स्ट्रैक्ट था व्हीकल, अब्स्ट्रैक्ट व्हीकल। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, और अब्स्ट्रैक्ट व्हीकल है। ठीक, यहाँ पे तो अब यहाँ पे क्योंकि ये क्लास है तो यहाँ पे हम अगर इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करवाना है तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास है। क्लास को हम क्या करते हैं? इनहेरिटेंस के थ्रू इनहेरिट करवाते हैं। किस कीवर्ड के थ्रू? स्टैंड कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, और आपको पता है, तभी मैं सोच रहा था कि क्योंकि अलाउ होता ही नहीं है ना स्टैंड। ठीक है, तो इसमें अब आप स्टैंड कीवर्ड के बारे में अच्छे से पता है कि जब भी हम एचडीएफसी क्लास है, अगर हम एक्सटेंड करवा रहे हैं बैंक को, तो मल्टीपल जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को हम इनहेरिट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे कहो कि यहाँ पे हम व्हीकल भी एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो नहीं,
तो नहीं करवा सकते हो, मतलब ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है, कंपाइल टाइम बग दे देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करवाने के लिए स्टैंड कीवर्ड का देंगे, यूज करेंगे। अगर ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो इसकी बॉडी हमें देनी ही पड़ेगी, किसकी, डिपॉजिट की। और ये भी हो सकता था ये क्लास अब्स्ट्रैक्ट थी, ये क्लास और किसी को स्टैंड कर रही होती, किसको स्टैंड कर रही होती, व्हीकल को स्टैंड कर रही होती। तो यहाँ पे व्हीकल में अगर ड्राइव मेथड है तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाता है ड्राइव मेथड, यहाँ पे भी ड्राइव मेथड अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अगर अगर कंडीशन ये है कि ये जो बैंक क्लास है ये किसी को स्टैंड कर रही होती, किसको, व्हीकल को, ऐसे करके, ठीक है, ये तरीका था। इसमें भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और इसमें प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो यूज करने के लिए सेम तरीका वही यूज करेंगे, क्योंकि ये चाइल्ड क्लास है, ये एचडीएफसी चाइल्ड क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, यानी कि हम बैंक बी इज इक्वल टू न्यू एचडीएफसी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा था छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने स्टार्ट कर अब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बता रहे थे। तो जैसे कि हमारी ए है जो, ठीक है, हालांकि मैं रियल एग्जांपल में बनाता हूँ, इसको तो मैं डिलीट ही मार देता हूँ, इसको मैंने अभी जस्ट टेस्ट करने के लिए डाला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बनाते हैं, कोई मान के चलते हैं बैंक है, ठीक है। बैंक हमारा क्या है, इंटरफेस से चलते हैं। देखना, ये मैंने बोला था ना प्राइवेट यहाँ पे अलाउ नहीं, पब्लिक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मॉडिफायर यहाँ पे अपने मन से डाल दो कोई भी, इसलिए मैंने ये दिखाया, ठीक है। एक मेथड मान लो डिपॉजिट बना रहे हो, ठीक, इसमें रिटर्न टाइप तुम्हें देना ही पड़ेगा। रिटर्न टाइप डिपॉजिट में क्या होता है, वाइट होता है, मान के चलते हैं। ये इंटरफेस बन गया, पर ये बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट है, कैसे पता चलेगा, मान के चलो यहाँ पे आपने जावा में HDFC दे दिया, HDFC क्लास बना दिया, ठीक है। और इसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट कीवर्ड के थ्रू यूज करेंगे, और हम यहाँ पे HD बैंक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो बैंक दे देंगे, ठीक है। अब देखो बग दे दिया कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो यहाँ पे ये मेथड ओवरराइड हो गया, ओवरराइड हो गया। इसके लिए हम ऊपर जाते हैं, ये मेथड देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर आप चाहें कि एक प्रॉपर्टी डालनी है, इंट एक्स डालना है, इंट एक्स, देखो यहाँ पे बग दे रहा है, हमने कहा था क्यों, क्योंकि ये फाइनल है, यहाँ पे वैल्यू हमें देनी पड़ेगी ये 10। अब अगर हमें यूज करना चाहें इस वैल्यू को, तो यहाँ पे हम यूज करना है, अगर मान लो बैंक डॉट एक्स, क्यों यूज क्यों हो गई, क्योंकि वो पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी से पब्लिक है, ठीक है। ठीक है, ये वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो पब्लिक था। यहाँ पे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम y को प्रिंट करवा देते हैं। अब हमें एक मेन मेथड बनाना है, ठीक है, जावा क्लास टेस्ट मेन, कैसे हम यूज करेंगे, मेन मेथड बना लो यहाँ पे, कैसे यूज करेंगे, बैंक, ये बैंक आ गया, b इज इक्वल टू न्यू बैंक, सॉरी बैंक इंटरफेस है, मैंने बताया ना बैंक का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, बोला ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, देख रहे हो ये बग दे रहा है। तो यहाँ आप किसका ऑब्जेक्ट डालोगे, HDFC का, इम्प्लीमेंटेशन का,
एफ सी, ये अब बन गया कि नहीं। आप चाहें तो बी डॉट कॉल करवा सकते हो, बी डॉट डिपॉजिट, और यहाँ पे आंसर भी देगा बहुत अच्छे से। सारे जो कंसेप्ट मैंने बताए ना उसको मैं एक बार ऐसे प्रूफ भी करके दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। चला के जब तक नहीं देखोगे तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं कि हाँ अच्छा अच्छा ऐसे करके ऐसे होता है, ओके समझ गया। ये देखो 10 आ गया कि नहीं, कैसे आ गया उसको कैसे पता चला। अब मान लो एक बार और क्लास थी, हम एक और बनाते हैं इंटरफेस, ठीक है। क्या नाम देते हैं उसका, आई सी आई, आई सी, ठीक है। इसमें भी हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सॉरी मैंने इंटरफेस दे दिया है ना, इसलिए गलत हो गया। हमें क्लास देना है, एक और क्लास बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ठीक है। आई सी आई इम्प्लीमेंट, नाम तो दिया ही नहीं, ठीक है। इम्प्लीमेंट कीवर्ड करते हैं, किसको कराते हैं, बैंक को। ये भी बैंक को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये भी देखो इसको भी नाम, इसको भी इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, एस वाई एस डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं 12, ठीक। वहाँ पे 10 था, यहाँ 12 था। अब एच डी एफ सी टेस्ट मैन में जाते हैं, फिर से हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है, और यहाँ पे B1 करना है, और यहाँ पे भी B1 करना है, और यहाँ पे ICI को बनाना था हमको, ठीक है। फिर रन कराते हैं इसको हम। पहले ने 10 प्रिंट किया, दूसरे ने 12 प्रिंट किया। इसका मतलब है कि हमारे इस रन टाइम ऑब्जेक्ट पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू ये कॉल हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, दूसरा ये हो गया तुम्हारा, देखो ये ओवरराइड मेथड कर रहा है, ठीक है, ओवरराइडिंग हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग इंटरफेस में काम करते हैं। अगर हम यही काम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में करवाते, एक पैकेज अलग बना लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट ना आए क्लास का। वैसे कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा क्योंकि पब्लिक है, हम नाम कुछ और देते हैं, ठीक है, इसी में ही बनाते हैं। हमने एक क्लास बनाया व्हीकल, ठीक। क्लास नहीं बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट। अब ऐसे ही बताते हैं, अगर कोई भी मेथड, कोई भी मान लो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया मैंने, ठीक है। अब मेथड हम बनाना चाह रहे हैं रन, ठीक है, रन मेथड बनाना चाह रहे हैं। ये इसकी हम बॉडी अगर नहीं देते हैं तो बग दिखाएगा। यहाँ पे पब्लिक वाइड, इसकी बॉडी नहीं दिया था का बग दिखा रहा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे पब्लिक वाइड रन और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दे दिया, तो यही देखो, जब भी जैसे ही हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिया, कोई भी एक मेथड अगर एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तो इसका मतलब है क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना अति आवश्यक है। देख रहे हो ये बोलने लगा, मैं क्लास एब्स्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि हमने ये बना दिया। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो यहाँ पे हम कॉन्क्रीट मेथड भी दे सकते हैं अगर चाहें तो। क्या कॉन्क्रीट मेथड क्या हो सकता है, रन भाग रहे हैं, सभी रन कर रहे हैं, रन का तरीका देखो, देखो रन तो सभी करते हैं, ठीक। व्हीकल रन, व्हीकल बनाए इसीलिए जाते हैं रन करने के लिए, तो इसको हम बॉडी दे देते हैं, इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक प्रूफ हो गया कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो कोई जरूरी नहीं कि इसके अंदर कोई मेथड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट। देखो नहीं मेथड है ना, फिर भी चल रहा है। इसके साथ में हम एक बताते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड इंजन, ठीक है, टाइप। देखो ड्राइव कर रहे हैं, देखो इसकी बॉडी एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं देती है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। सारी पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसको इंजन टाइप बोला, तो हर किसी व्हीकल में अपना अलग अलग टाइप का इंजन होगा, बट रन सभी कर रहे होंगे, ठीक है। तो रन सभी कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम डाल सकते हैं सिस आउट स्टार्ट, ठीक। रनिंग इसने स्टार्ट कर दिया। अब जो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है
तो मान लो हमारे पास बाइक है, ठीक है, ठीक है, क्लास क्या है, बाइक है। ये क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब यहाँ तक इम्प्लीमेंट कीवर्ड नहीं यूज होगा, इम्प्लीमेंट हम इस इंटरफेस को ही करते हैं, यही ये पॉइंट। जहाँ पे अब आपको बाइक, अगर मान लो बाइक है तो व्हीकल हमने बनाया ना, तो व्हीकल अगर डालना चाहोगे, ये देखा, व्हीकल हमारा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ठीक है। देखा ये आप क्या बोल रहे हैं, इंटरफेस एक्सपेक्टेड ईयर, व्हीकल इंटरफेस होना चाहिए था तब हम इम्प्लीमेंट करवाते। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको हम एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंड करवाया, और इसकी मैं बॉडी देखो, इसकी बॉडी ऑटोमेटिक बन गई इंजन टाइप की। क्यों, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट था, जबकि रन वाला मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसकी बॉडी देने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, देने के लिए दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि देना दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है, ओवर राइड कर सकते हो इजिली। अब बाइक है, बाइक का हमारा इंजन की प्रेफरेंसेस क्या होगी, कुछ अलग होंगी, पिंटलन है ना, 110 सीसी है ना, और मान लो 15 आरपीएम, कुछ भी कर सकते हो ऐसे करके, ठीक। ये फिर एक और हम बनाते हैं, बाइक की जगह कार बनाते हैं, ठीक। ये भी क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, व्हीकल को। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इंजन टाइप, इसमें भी ऐसा ऐसा और देते हैं, क्या देते हैं यहाँ पे, मान लो 1000 सीसी है, ठीक है, और 115 आरपीएम, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये अब इसको भी हमें यूज कर टेस्टर कॉल करना है, टेस्टमैन ये बना हुआ ऑलरेडी से, इसी को यूज करते हैं, ठीक। कंट्रोल जेड, कमेंट मारना था मुझको, इसको कमेंट किया। अब कैसे यूज करेंगे, व्हीकल, व्हीकल v इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक। इसी प्रकार से व्हीकल v1 इज इक्वल टू न्यू बाइक, ये तो v1 डॉट v डॉट इंजन टाइप कर सकते हो, v डॉट रन कर सकते हो, v1 डॉट इंजन टाइप कर सकते हो, और v1 डॉट रन कर सकते हो, ठीक। सभी का एक तरफ से आंसर देगा प्रॉपरली। देखा, पहला आपने पहले कार बनाया था ना, कार का रन टाइम ऑब्जेक्ट डाला था, तो कार की स्पेसिफिकेशन दे रहा है 1000 सीसी और 115 आरपीएम रनिंग स्टार्ट, 110 सीसी 15 आरपीएम रनिंग स्टार्ट। तो इस तरीके से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में काम करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने नहीं, एक चीज़ और बताता हूँ, जो हमारी व्हीकल है। अब देखो, व्हीकल का हम एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी बना देंगे, पब्लिक, ठीक। ये कंस्ट्रक्टर बन गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो, ठीक। ऐसे प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, इंट प्राइस 0, ठीक, ऐसे करके। और प्राइस को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लो, क्योंकि हर किसी का प्राइस अलग अलग होगा, ठीक है। जिसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है, और ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो हमने उसमें बताया, जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे
तो इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपको अगर ये कॉल करना है तो सुपर कॉल कर सकते हो प्राइस, ये आपको डेटा पास करते हुए। जैसे कि एग्जांपल में आपने व्हीकल बनाया था कार, ठीक है, कार का प्राइस कुछ था, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक, कार का प्राइस कितना है, इंट प्राइस, यहाँ पे दोगे, यहाँ पे क्या दोगे, SU सुपर, यहाँ पे सुपर प्राइस पास करना पड़ेगा, ठीक। अब ये एक इशू दिखा रहा है ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो यहाँ पे कार का प्राइस मान लो 1 लाख है, 2.5 10,000 10,000 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ है, तो ये पास कर दो, ठीक। अब चाहे तो अब कार में ये पास करवा दिए सुपर पे, अब चाहे तो प्राइस भी प्रिंट करवा दो, ये व्हीकल है ना, यहाँ पे पब्लिक वाइड प्राइस कॉस्ट कुछ भी कर दो, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, यहाँ पे प्रिंट करा दो, यहाँ पे नेम प्लस प्राइस, नेम अभी पता नहीं है, तो नेम क्या था, स्ट्रिंग नेम, अभी कोई प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे नेम भी ले लो, स्ट्रिंग नेम, ठीक, नेम ले लिया, यहाँ पे दिस डॉट नेम कर लो इजिकल टू नेम, ये डबल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, क्यों, ज़रूरत के हिसाब से सब काम करना पड़ता है। यहाँ पे आप नेम भी पास कर दो, यहाँ पे पास, हाँ यहीं से पास करवाओ ना, यहाँ से क्यों करवाओगे, ऑलरेडी आपको पता ही है, तो डायरेक्टली इसी में पास कर दो ना, कार व्हीकल टाइप जो भी है अपनी, ठीक। आपको यहाँ पे जो हमारा टेस्टर था ना, यहाँ पे चाहे तो कार का हमने नेम भी बना रखा है ना, वी डॉट रन कॉस्ट, कॉस्ट भी निकाल सकते हो, ठीक। कार की कॉस्ट देखो आ गई 1 लाख रुपीज़, ठीक है, बट आप इसकी कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे, किसकी, V1 की, क्योंकि इसके लिए तुमने कुछ वैल्यू नहीं पास किया है। कॉल करो और रन करो इसको, देखा इसकी नल आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा, रनिंग स्टार्ट बट वैल्यू नहीं आ पा रही है, क्यों, क्योंकि आपने बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस तो 0 आ ही जाएगा, इंटीजर वेरिएबल है, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्ट्रिंग नल आ जाती है स्ट्रिंग की, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं मोस्टली। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा जो भी लेक्चर दिया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो सभी को फ़ायदा होगा, और आपको तो होगा, ऐसा नहीं कि अगर किसी के पास पहुँच जाएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, और ये भी नहीं है कि जॉब की कमी है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने अपने नॉलेज टैलेंट के हिसाब से हर किसी को जॉब मिलेगी, ठीक। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।